लेट्स स्टार्ट। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। इंडिया में आपको एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि आपको कैसे जीना है, चाहे उनकी खुद की लाइफ मेस्ड अप हो, लेकिन आपको एडवाइस देना नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी डोमेन पे उनसे बात कर लो, वो आपको किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जैसे उन्होंने लाइफ में हर चीज़ सॉर्ट कर ली है, उनको लाइफ के हर एक एंगल के बारे में बताया। सी मोटिवेशन एक लाठी की तरह काम करता है। जब आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो थोड़ा थक जाते हो तो आपको लाठी से थोड़ा सहारा मिल जाता है, आप थोड़ा आगे तक चल लेते हो। लेकिन सोचो अगर वो लाठी आपके हाथ से चिपक जाए और वो छूटे ही ना, सोते बैठे उठते वो लाठी आपके हाथ से चिपकी रहे, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, तो एक वक्त आएगा जब आप उसके बिना चल ही नहीं पाओगे और वो सहारा ही आपकी सफोकेशन बन जाएगा। आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा क्योंकि आप मोटिवेट फील नहीं करते हो। अभी रिसेंटली मेरे कज़न का मेरे पास कॉल आया, उसकी नई नई जॉब लगी थी। ही इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। 2 से 3 महीने पहले ही उसकी लगभग जॉब लगी होगी। उसका कॉल आया मेरे पास, वो कहता है कि भैया मेरा ना मन नहीं लग रहा जॉब में। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मेरे को मोटिवेट फील नहीं होता जॉब करने में। तो मैंने कहा ओके, तो क्या करना चाहते? उसने बोला मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। मैं कहा वेरी गुड, मतलब आप अगर उस डायरेक्शन में सोच रहे हो इज़ गुड। तो मैंने उससे पूछा कंटेंट क्रिएशन करोगे तो किस नीश में करोगे? तो उसने कहा नीश तो ऐसे कुछ सोची नहीं, मैं रॉ वीडियोस बनाऊँगा। मैं अभी बना रहा था पार्ट टाइम और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मैं ऐसी कुछ वीडियोस बना लूँगा। मैंने उससे पूछा कि अच्छा मोनेटाइज हो गया तो कितना अर्न कर रहे हो? तो उसने बोला अभी तो कुछ अर्निंग नहीं हुई है, बस मोनेटाइज हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका आरपीएम कितना है? तो आरपीएम इज़ लाइक रेवेन्यू पर माइल, कि 1000 व्यूज़ पे यूट्यूब क्रिएटर्स को पे करते हैं कि 1000 व्यूज़ पे आपको कितना मिलेगा, इट इज़ कॉल्ड आरपीएम। तो उसने मेरे से पूछा ये क्या होता है? तो मैंने कहा ओके, अभी आप इन डेप्थ नहीं हो। तो मैंने उससे पूछा कि चलो एडसेंस के अलावा आप अपने चैनल के कंटेंट जब बनाओगे तो और कैसे मोनेटाइज करोगे और कैसे अर्न करोगे? बिकॉज बीइंग एन इंडियन क्रिएटर, जब आप हिंदी में कंटेंट बनाते हो तो यू डोंट अर्न मच मनी। लोगों को लगता है कि इंडियन क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत अर्न करते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं करता। दे आर फ्यू क्रिएटर्स विच अर्न वेरी गुड बट एवरीबडी डोंट डू दैट। तो आई आस्क्ड हिम कि कैसे करोगे? तो उसने कहा नो आइडिया। सी, आप कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, जो आपके एक्सपेंसेस उठा रही है, आप उसको क्विट करके एक ऐसी चीज़ में जाना चाहते हो जिसके बारे में आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, बट बिकॉज यू फील मोटिवेटेड बाय वॉचिंग सम क्रिएटर्स और बाय वॉचिंग समवन एल्स कि इसकी लाइफ तो बड़ी सॉर्टेड सी लगी हो तो मैं भी कर लेता हूँ। तो आप एक ऐसी चीज़ को क्विट करके एक ऐसी चीज़ में जंप कर रहे हो जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसा पहाड़ चढ़ने जा रहे हो जिसकी तैयारी आपने की नहीं। सो देन आई एक्सप्लेन टू हिम इट्स वेरी इजी टू गेट मोटिवेट एंड स्टार्ट समथिंग। इमोशनल स्टिमुलस आपको फील होता है एंड उसकी एक्साइटमेंट में आप डिसीजन लेते हो, सच एज क्विटिंग योर जॉब, जैसे आप अभी अर्न कर रहे हो, एंड यू जंप इनटू समथिंग जिसके बारे में आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो स्पीचेस होती हैं वो सुन के आपके अंदर कुछ प्रोवोक होता है। आई एग्री ऑन दैट, बिकॉज मोटिवेशन एक इमोशनल स्टिमुलस है। उसकी एक्साइटमेंट में हम बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट उतरती है तो आप कोलैप्स कर जाते हो, बिकॉज देयर इज़ नो फाउंडेशन विच यू हैव वर्कड ऑन। एंड दिस इज वेयर द की लाइज इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग टू बिल्ड ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लो, आपको क्या लगता है दे आर वेरी ऑलवेज मोटिवेटेड टू गो देयर वर्क? नहीं, नोबडी इज एवर मोटिवेटेड ऑल द टाइम, कोई नहीं हो सकता, बट दे आर क्लियर
दे हैव द क्लैरिटी, उनके पास एक सिस्टम है एंड दे हैव ट्रेन्ड कंसिस्टेंसी, दे हैव बिल्ड दैट सिस्टम डे बाय डे, इसलिए वो हर दिन जा सकते हैं। कोई दिन ऐसा होता है जब उनका बिल्कुल मन नहीं करता वो करने, मेरा कि बहुत बार मन नहीं करता कि मैं वीडियो शूट करूं, मेरा कोई मन नहीं करता कि मैं डेली बैठ के इन वीडियोस को शूट करूं। आई एन्जॉय सिंपली सिटिंग विद क्लोज माई आईज एंड जस्ट फोकसिंग ऑन माई ब्रेथ, आई जस्ट सिंपली एन्जॉय दैट, बट देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्रॉपर वे बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू डू इट, देयर इज अ कंसिस्टेंसी, देयर इज अ मेथड, एंड दिस हैपन्स विद एवरी सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि आपको पता है कि आपने जो प्लानिंग करी है, आपके पास वो क्लैरिटी है कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आप उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। आप उठते हो, आपका बेशक मन नहीं कर रहा, आपकी कोई फीलिंग नहीं आ रही आज प्रोडक्टिव होने की, बट फिर भी आप उठते हो क्योंकि आपका सिस्टम बन चुका है, आपका कैलेंडर सेट है, ट्रिगर्स फिक्स हैं, आपके टूल्स रेडी हैं। वो प्रोडक्टिव की फीलिंग आए या ना आए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एवरी डे यू हैव टू गो ऑन द वर्क, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके पास क्लैरिटी है, आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जो आपको एफिशिएंट बनाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। आप लोगों ने एक स्टोरी तो सुनी होगी कि एक राजा होता है, वो गुफा में जाता है, वो जहाँ पे उसको एक स्पाइडर मिलती है, तो वो अपना वेब बार बार बना रही होती है, वो गिर जाती है, फिर से अपने शुरू से स्टार्ट करती है, अपना वेब बनाती है, और उससे राजा को एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है कि यू शुड नेवर गिव अप। बट वहाँ पे एक और मॉरल था जो यू कैन लर्न इज कि अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप जो टास्क कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रह सकते हो, नो मैटर व्हाट टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स, बट इफ़ यू हैव द क्लैरिटी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्यों जाना है, तो आप उसमें कंसिस्टेंट भी रहोगे, आप उसमें एफर्ट भी डालोगे, आपको मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है। उस स्पाइडर को पता है कि अगर वो छत्ता नहीं बनाएगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा, उसके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसको क्यों बनाना है, इसलिए वो जितनी बार भी गिरती है वो उतनी बार उसको उतनी शिद्दत से बनाती है, क्योंकि उसको पता है कि इससे उसका पेट भरेगा। बहुत सारे इंटरनेट मोटिवेशनल स्पीकर चिल्लाते रहते हैं कि फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, एंड दिस इज सच अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे को एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा था तो मेरे को मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स बोलते रहते थे कि शशांक आप स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं करते हो, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो आई थॉट कि सही बोलते होंगे, शायद मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। बट ओवर द टाइम आई रियलाइज कि मुझे किसी ने कंसंट्रेट करना सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ना स्कूल में ना घर पे, कि कंसंट्रेट करते कैसे हैं। आप लोग भी मेरे को बताओ कि आप में से कितने लोगों को स्कूल में बताया गया है या बताते हैं कि कंसंट्रेट करो, कितने लोग हैं कि आपको ट्रेन किया गया है। एंड बोलता हर कोई है, हर कोई बोलेगा कि कंसंट्रेट करो, फोकस करो, बट कोई सिखाता नहीं है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिसिंग पॉइंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। कोई हमको कंसंट्रेट करना सिखाता नहीं है, बट पूरी दुनिया हमको बोलती रहती है फोकस करो, कंसंट्रेट करो। अरे बट बताओ तो फोकस होता कैसे है, बताओ तो कंसंट्रेशन करते कैसे है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ। किसी चीज़ पे काम करने के लिए हमारे ब्रेन का पर्टिकुलर बैंडविड्थ होता है, जिस बैंडविड्थ में वो सारे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके एक जगह पे फोकस कर पाता है। नाउ वो कब होता है? वो तब होता है जब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके थॉट्स एंड आपकी एनर्जी जब एक साथ अलाइन होते हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर यू टू फोकस इन दैट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगती है तो आपका सारा ध्यान आपकी भूख पे चला जाता है। दुनिया जाए बाहर में, अभी मेरे को भूख लगी है, अभी मेरे को खाना खाना है ना? क्यों? क्योंकि पूरी ऊर्जा, पूरी इमोशंस, सारे थॉट्स सब एक ही चीज़ पे कंसंट्रेटेड है, भूख। सिमिलरली जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो, जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो उस गेम में, आप देखते हो कैसे आपको कंसंट्रेशन, कैसे आपको फोकस उसमें फ्लो करता है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। और जब आप फोर्सफुल कंसंट्रेशन करते हो, आप कुछ टाइम तो अपना फोकस वहाँ पे रख पाते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम वेरी नेचुरल फॉर यू टू डिस्ट्रैक्ट। आपको टूल्स नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। नोबडी नीड्स दैट, वी आर नॉट रोबोट्स, कम ऑन, वी आर ह्यूमंस।
पीपल ऑलवेज कीप शाउटिंग कि आपकी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके साथ ये हो रहा है, आप सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नो, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर यू कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ के साथ है तो नेचुरल है आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस उस डायरेक्शन में जाएगा। बट नो, आप अब सोचोगे कि मैं कैसे नेचुरल अपना फोकस किसी डायरेक्शन में रख सकता हूँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं कनेक्ट फील नहीं करता हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व फील नहीं करता हूँ। मैं उसमें कैसे इन्वॉल्व हूँ, कैसे अपना फोकस नेचुरली उधर लेके जाऊँ। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। जब किसी चीज़ में आप नेचुरली कनेक्ट फील नहीं करते हो, जब किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व फील नहीं करते हो, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपका फोकस वहाँ पे नहीं जाएगा। सो इट इज़ प्राइमरी इंस्टेड ऑफ किसी चीज़ को जब आप लर्न कर रहे हो, उसको पहले इमीडिएटली स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उससे कनेक्शन बिल्ड करो, आप उससे एक इन्वॉल्वमेंट एक रिलेशनशिप बिल्ड करा जाए, rather than immediately jumping into कि हाँ मेरे को ये पूरी बुक पढ़ मारनी है, मेरा कल एग्जाम पे मुझे सब कुछ पढ़ना है। नो, you need to build a connection with that particular subject or with particular work you are doing. If you are working somewhere, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तभी आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन उसमें नेचुरली जाएगा। आपको उसमें एक फेरी टेल, एक इमेजिनेशन बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है। द पॉइंट इज़ यू डोंट नीड टू फोकस ऑन समथिंग, यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट। वी कीप फोर्सिंग कि फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट यू नीड टू नो हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन टू समथिंग। और इन्वॉल्व होने के लिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के साथ। अगर आपकी उस चीज़ के साथ उस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो आपके अंदर नेचुरल ड्राइविंग फोर्स नहीं आएगी, आप नेचुरली ड्राइव नहीं कर पाओगे, आप एफर्टलेसली उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाओगे। वी नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस हसल कल्चर एंड अलाउ आवर बीइंग टू फ्लरिश। डी जिंदगी मूवी देखी है, उसमें शाहरुख खान एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं आलिया भट्ट को। डी जिंदगी में एक लाइन शाहरुख खान बोलते हैं कि इजी ऑप्शंस लेने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ इसलिए चूज मत करो क्योंकि वो मुश्किल लगता है। कभी कभी जो इजी लगता है वो आपके पाथ के साथ सिंक करता है, वही शायद आपका पाथ होता है। लेकिन हमको लगता है हमको हमेशा हसल करना चाहिए, हमको टफ लाइफ जीनी है, अपने आप को पनिश करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपको अपने आप को फ्लरिश कराना, अपने बीइंग को फ्लरिश कराना है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप आज़ाद ज़िंदगी जियो, आप खुल के जियो, आप ईज़ में जियो, ना कि हसल में। हसल कल्चर से हम अपनी ईज़ को छीन रहे हैं, जिसमें आपका बीइंग खुल कर नहीं जी पा रहा है। ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक ही बार मिली है, और ये ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। और तुम पहली बार इस धरती पे आए हो, ये जो मूवमेंट है ये कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। एंड ऐसा नहीं है जो तुमसे लोग पहले आ चुके हैं, या जिनके पास पैसा या जिनके पास फेम है, वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं लाइफ के बारे में। उनका भी ये फर्स्ट टाइम है, वो भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं, और तुम्हें भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है और ये तुमको ही डिज़ाइन करनी है। So my friend, you need to come out from all this motivational trap, from all this hustle culture, and sit with yourself and look कि what really matters to you. You need to look deep down कि तुम्हारे लिए क्या important है। इसलिए डुप्लीकेट बनना छोड़ो, ओरिजिनल बनो, अपने आप पे काम करो, और एक्चुअली में देखो कि तुमको क्या चाहिए। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टूल्स चाहिए जो आपको क्लैरिटी दे सकें, आपको ग्राउंडेड फील करा सकें, आपको स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ करा सकें, आपको काम फील कर सकें, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब मेम्बरशिप, जहाँ पे आपको फ्री गाइडेड मेडिटेशंस मिलेंगे, जिनके थ्रू आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको प्रॉपर
गाइडेड टूल्स हैं वहाँ पे जो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड कैसे उस क्लैरिटी के साथ आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो एंड विद दैट इन्वॉल्वमेंट योर फोकस कैन नेचुरली फ्लो। सो ये सारे गाइडेड टूल्स मैंने यूट्यूब मेंबरशिप में रखे हुए हैं। वहाँ पे रखने का पर्पस सिंपल इतना है कि बिकॉज ऑफ यूट्यूब एड्स एंड यूट्यूब रिकमेंडेशंस मेडिटेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड आई डोंट वांट कि व्हेन यू आर एक्सपीरियंसेस दीज पावरफुल टूल्स दे शुड बी एनी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। सो इफ़ यू फील लाइक कि यू वांटेड समथिंग लाइक दैट यू शुड चेक इट आउट एंड सी what works for you or what not. Try it once. If you don't feel like, you can unsubscribe. It's up to you. So whenever you feel like, just explore it. So alright, I hope you get the point what I'm trying to say. It's not the motivation. You should look for clarity, proper system and something which can connect you more deep down. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।